कंस्ट्रक्शन तो बहुत की होगी आपने, लेकिन जब आप सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तब बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे गलती अगर करते हैं तो उसकी ठीक करने की गुंजाइश एक पैचिंग और विकलांग को सहारा देने के बराबर हो सकता है। आज इसी चीज़ में बात करेंगे कि कॉलम का जब हम लोग शुरुआत करते हैं, जब सब स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें बदलाव क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। मिस्त्री तो मिस्त्री होते हैं, उन्हें जैसा काम बोलेंगे वैसा होगा, और हमारे जो क्लाइंट हैं वो तो इतने मासूम होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे काम कैसे कराना है। कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसा कोई डिजिटली कनेक्टेड नहीं है जिसे आप इस तरह से कमांड दे दें कि काम आपका उसी हिसाब से हो सके। उसके लिए हमें लेबर और मैसन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ दोनों ऑटोमेशन नहीं होते। यहाँ पे आपको माइनस प्लस लेके चलना पड़ेगा, काम में कुछ उतार चढ़ाव लेके चलनी पड़ेगी। अब भैया आप इतने होनहार तो हो नहीं कि आप 100% जो आउटपुट चाहिए वो दे सकते हैं। आप ना कबीर के संत हैं, ना इतने महान व्यक्तित्व वाले हैं कि जो वहाँ पे वर्क कर रहा है लेबर, उसे आप 100% उससे आप आउटपुट निकलवा सके। तो हमें किस तरह से आउटपुट निकलवाना है और कैसे इसके साथ अच्छा से काम किया जाए, क्या बर्ताव रखना होता है, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी होती है, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात आती है कि जैसे कॉलम का अगर नीचे का देखेंगे कि बेस हमारा कंस्ट्रक्शन एक जगह हो चुकी है, यहाँ पे क्या किया कि बिना स्टार्टर का काम किया गया है। स्टार्टर क्यों की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। जब भी आप लेवलिंग करते हैं, एक धागे से थ्रेडिंग करके इसका आप लेआउट तैयार करते हैं, तो उसी लेआउट पे थ्रू आउट जो कंस्ट्रक्शन होगा कॉलम का वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। प्लम्ब बॉब से अगर चेक करें तो वो आपका 90 डिग्री एंगल दे, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आउट हमारा जो प्लम्ब बॉब है वो कॉलम उसके हिसाब से खड़ा हो सके। तो इस चीज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो सबसे पहले आती है कि जो नीचे हमें लगाना होता है, जो शटरिंग छोटी सी साइज की होती है उसे लगा के, और यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि वाइब्रेटर थोड़ा यूज कर ले तो बेहतर रहेगा। छोटा जगह है फिर भी वॉइड्स हो ही जाते हैं, तो वॉइड्स को हटाने के लिए आप लकड़ी या डंडे उंगली ना करें, ऐसी जगह पे सीधा वाइब्रेटर यूज करें जिससे आपका स्लरी अच्छा रहे। जो वॉइड्स उसमें बन गए हैं वो वॉइड्स उसमें ख़त्म हो जाए, और इससे आपका स्टार्टर सबसे बेस्ट निकलेगा। और जब स्टार्टर बन जाती है तब आपका शटरिंग जब आप शुरू करेंगे तो थ्रू आउट वो आपका शटरिंग इक्वल होगा, और आपका आरसीसी जो बन के कास्टिंग होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, जिससे आपका कॉलम में कभी भी दरारें, वॉइड्स या हनीकम ऐसी संभावनाएं नहीं होंगी, ना ही आपकी नीचे से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर चीज़ होती है आपके घर के लिए, क्योंकि इसी से आपका पता चलता है कि आपका मिस्त्री कितना कामयाब है और किस लेवल तक वो समझ सकता है। तो आप भी कभी कॉलम का अगर स्टार्ट कर रहे हैं, काम कराना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो चल रहा है, ये गलती आप भी ना करें, क्योंकि ऐसी गलती करने पे आपके लिए नुकसान है। और फिर कॉलम में नीचे अगर जंग लग जाती है तो वहाँ पे आपका सरिया कमज़ोर हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड जैसे ही बनेगा वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, और फेरस ऑक्साइड उस फेरस के साथ मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देकर रखिए कि आप कैसा घर बनाना चाह रहे हैं, ऐसे दर्दनाक काम करा के, या अपना घर बहुत ही अच्छे से बनाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर अच्छे से बने, आपका जो डिजाइन है वो वास्तु के हिसाब से और वास्तु के साथ साथ स्ट्रक्चरली भी आपका ठोस बने, तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कीजिए। हाँ, बट ये पेड सर्विस है, फालतू का कॉल बिल्कुल ना करें।